राहुल गांधी भारत जोड़ो राहुल गांधी। नहीं, मैं तो मुझे जो दिख रहा है मैं कहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी? अरे मैंने कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं की है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं अध्यक्ष पद की बात कर रही हूँ। आप राहुल गांधी भारत जोड़ो राहुल गांधी। Once more! राहुल गांधी भारत जोड़ो राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत जोड़ो राहुल गांधी। अरे अशोक गहलोत की बात कर लीजिए ना मैम। रैली में आप आते हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो सारा खर्चा हमारा, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की। ऐसा कोई लिख के दे सकता है? आप दे सकते हैं लिख के? बातें बड़ी, हम तो और अपने कार्यकर्ता के लिए तो हम अपनी जान भी देते हैं, और जो हमारे लिए हमारे पास हमारे साथ रहता है उस कार्यकर्ता के ये वो आशिक वाली बातें होती है जो महबूबा को बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ जाने मन, बस तुम एक दफा हाथ तो करके देखो। ये आपकी शेरो शायरी में मुझे वो भाषा आती नहीं है, लेकिन हम जान हाजिर करने को तैयार नहीं। आप जान हाजिर मत कीजिए सुरेंद्र भाई, आपकी पार्टी को कहिए कि हम जान हाजिर नहीं कर रहे, हमें वोटों से अभी मतलब नहीं है, आपकी जान से हमें मतलब है। आप ये कर सकते हैं, आपकी जान नहीं चाहिए, आप रैली में आने वालों की जान बख्श दीजिए, ये मुमकिन है। अभय जी, आप भी बड़े लंबे अरसे से मेरे डिबेट में मुझे याद है इस बात की पैरवी करते थे कि अगर ऐसा कोई संगठन मिलता है जिसके खिलाफ ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि वो देश विरोधी ताकत लगा रहा है या देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो बैन हो जाना चाहिए। लीजिए, आज पीएफआई बैन हो गया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी खुद भाजपा के कर्नाटक के कार्यालय में घुस गई, लाठीचार्ज हुआ कि एसडीपीआई के लोग हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, और समूचे देश भर में यह आरोप है। आज मुझे दुख इस बात का है कि क्यों एसडीपीआई को क्लीन चिट दे दी। राहुल गांधी जी ने तो प्रश्न के जवाब में साफ कहा था कि कोई भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला ठीक है, आतंकवादी संगठन हो, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं। आखिरी बात, मुझे पूछना, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, अगर 12 जुलाई को इतना बड़ा दुस्साहस करने का कोई संगठन कोशिश करता है कि हमारे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो, 14 जुलाई को उसका खुलासा हो जाता है, 70 दिन बाद एसडीपीआई पीएफआई दोनों के कार्यकर्ताओं के यहां छापे मारकर पकड़ा जाता है, फिर एसडीपीआई को क्यों क्लीन चिट दे दी गई? आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए जो देश की किसी डिबेट में शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लेती हूं, जवाब न देना पड़े। लेकिन कांग्रेस सांसद के सुरेश के बारे में आप क्या कहेंगे, जिनके पेट में दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिग्विजय सिंह को यह लगता है कि नहीं, इस पर हुआ तो हुआ, बाकी जो संगठन है जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इन दोनों से, लेकिन उनको भी बैन कर दीजिए। ये इफ एंड बट क्यों? अभय जी, आपकी तरह साफगोई क्यों नहीं है आपके नेताओं में? किसी ने भी, आपने जिन भी लोगों का वक्तव्य बताया उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध गलत है, क्योंकि अगर हमारे देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री की जान पर खतरा हो तो संभव ही कैसे हो सकता है? 70 दिन भी प्रतीक्षा क्यों की हमने, और 7 साल से प्रतीक्षा नहीं, और हम हर डिबेट में ये बात एक होता है अनकंडीशनल सपोर्ट, देश के विरोध जो काम कर रहा है उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो उसके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए, किसी तरह का लेकिन या फिर इफ या बट नहीं होना चाहिए। आपके ये सांसद के सुरेश भी यही काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी यही काम कर रहे हैं, क्यों इसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये तो पहले शीर्षस्थ नेता है, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया स्पेसिफिकली पीएफआई का प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा संगठन जो देश के खिलाफ काम करता है उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। और आज भी जयराम रमेश जी ने यह वक्तव्य जारी करके बात की है कि हम वो सांप्रदायिक उन्माद कोई भी फैलाए उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, और हम तो लंबी लड़ाई लड़ते रहे, आतंकवाद पर हमने अपने नेताओं के प्राणों की आहुति दी है राष्ट्र पर, हम कैसे समझौता कर सकते हैं? जो संगठन, देखिए रूबिका जी, जो संगठन बाटला हाउस इनकाउंटर को फेक बताता हो, ये सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को पीएफआई ने केरला के चुनाव में समर्थन दिया था? क्या यह सच नहीं है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पीएफआई ने है कांग्रेस को समर्थन दिया था? कर्नाटक में पीएफआई के बात आप थे कि नहीं थे? जब यहाँ बाटला इनकाउंटर समर्थन की बात हो रही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन की बात हो रही है। अभय जी, उसका जवाब दीजिए जो आरोप लगा रहे हैं संगीत रागी आप पर।
कर्नाटक में आप लोगों के किसी तरह के रिश्ते थे कि नहीं थे? समझिए, ये देश की सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है। प्लीज इस बात को समझ लीजिए आप। अभय जी, आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए, कर्नाटक में पीएफआई से आपका रिश्ता कोई था कि नहीं था? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? रमैया ने केस वापस लिए थे सर कि नहीं लिए थे? हाँ कि ना? भारतीय जनता है और रहेगा कर्नाटक चुनाव तक। इनके कार्यकर्ता इनके कार्यालय में घुस गए। मैं बता रहा हूं, सत्यजीत नाम का कार्यकर्ता ने वीडियो रिलीज किया कि बीजेपी फंडिंग कर रही है और हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। मैं इनको केतु रामजी कलसांगरा, सुनील जोशी, आरके सिंह आरोप लगाइए, मैं उसका जवाब ले लूंगी। जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका जवाब मुझे दीजिए। सिद्धारमैया ने पीएफआई के ऊपर से आरोप, पीएफआई के ऊपर लगे केसेस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे कर्नाटक में? हाँ कि ना? ये बताइए। हाँ कि ना? आज पूछिए ना। अभय जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने इनके खिलाफ केसेस वापस लिए थे कि नहीं? हाँ कि ना? आज तक आप एसडीपीआई करते रहिए, आज नाम क्यों नहीं ले रही है एसडीपीआई का? अभय जी, आज आपसे पूछता है सवाल का जवाब दीजिए। आप भाजपा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं किसी उस पार्टी को नहीं बचाऊंगी जो मेरे देश के खिलाफ खड़े लोगों का बचाव करेगा। मैं किसी पार्टी का बचाव नहीं करूंगी। आप मुझे बताइए, सिद्धारमैया ने केस पीएफआई पर जो लगे थे कर्नाटक में वापस लिए कि नहीं लिए? हाँ या ना का जवाब दीजिए। भारतीय कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि एसडीपीआई को बचा रही है भाजपा, वहां की भाजपा। लिए थे पीएफआई पर लगे या नहीं? आज कार्यकर्ता हाँ कि ना? 2022 में कार्यकर्ता इनके कार्यालय में घुसे। क्या बात करती हैं आप? हाँ कि ना? इनके कार्यकर्ता अबे जी, जवाब नहीं है आपके पास। सफेद झूठ, जवाब नहीं है आपके पास। बिल्कुल